गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज शाम को एक मैसेज मैंने डाला था व्हाट्सएप पे और उसमें एक क्वेश्चन था कि रीच क्या है और वेल्दी क्या है। रीच मतलब पैसे वाला है और वेल्दी मतलब हिंदी में बोलते हैं हम संपत्ति वाला। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने पूछा था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे आंसर दिए थे, उसके लिए थैंक यू। और मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करके आप लोगों को भेजूँ और थोड़ा हम नॉलेज शेयरिंग करें इसके बारे में कि रीच किसको बोल सकते हैं और वेल्दी किसको बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें तो और बहुत ही इजीली हमको समझ में आए ऐसा डिफरेंस ऐसा है कि रीच जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। मतलब कि कोई बंदा है जिस जो जॉब कर रहा है या कोई छोटा सा दुकान लेके बैठा है, धंधा कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई जॉब कर रहा है तो वो पैसे तो कमा रहा है। सपोज कि लाख रुपए की इनकम है हर महीने की, तो वो रीच तो है। बट उसमें और वेल्दी में डिफरेंस क्या रहता है कि रीच जो है वो पैसे के लिए काम करता है, जबकि वेल्दी जो लोग हैं उसके लिए पैसे काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीच है वो सैलरी कमा है, उसकी सैलरी है या बिजनेस इनकम है, उसको हर महीने जॉब पे या तो दुकान पे जाना पड़ेगा, उसके धंधे पे जाना पड़ेगा, तो ही पैसे आएंगे। उसकी 1 या 2 लाख या 5 लाख की अगर इनकम है तो उसको हर महीने वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो ही वो पैसे आएंगे। वेल्दी के लिए ऐसा नहीं होता है। वेल्दी जो होते हैं उन्होंने ऐसी एसेट क्रिएट की होती है, ऐसी संपत्ति क्रिएट करते हैं, वो लोग इकट्ठा करते हैं। दे विल एक्यूमुलेट दैट काइंड ऑफ एसेट्स, कि जिससे वो एसेट में से पैसे बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। उसके लिए उसको काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मतलब ऐसा है कि मुझे, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो 9 से 5 मुझे जॉब करनी है। मेरा धंधा है तो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मुझे काम करना पड़ेगा, तो ही मेरे पास पैसे आएंगे, राइट। वेल्दी होते हैं उसके पास वो चॉइस रहती है कि उसको काम करना है कि नहीं करना है, आज जॉब पे जाना है कि नहीं जाना है, आज धंधे पे जाना है कि नहीं जाना है। दे हैव डेट चॉइस बिकॉज उन्होंने ऐसी एसेट क्रिएट की है कि वहाँ से उसके पैसे अपने आप आ ही रहे। और वो पैसे इतने होने चाहिए कि जो उसका एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, उसको वो कवर कर रहे हैं, राइट। तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस है सपोज 50,000 का है और हर महीने मेरे पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ऐसे ही आ रहा है, मैं कुछ काम करूँ या ना करूँ, वो पैसे ऐसे ही मेरे पास आ रहे हैं, तो फिर मुझे और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मैं, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो काम मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ मेरे फ्री टाइम में, बराबर। सो रीच हैज़ मनी, जो रीच लोग हैं उसके पास मनी होती है, पैसे होते हैं। और जो वेल्दी है दे हैव टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज टाइम इज़ ए पेरिशेबल कमोडिटी। वो पेरिशेबल है, वो वापस नहीं आ सकता है। पैसे शायद आप वापस भी आ सकता है, अगर पैसे आपके चले गए, आपने कोई नुकसान किया या कुछ भी हुआ, आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, सो स्टिल यू हैव चांस कि आप उसको रिकवर कर सको। बट वंस यू हैव, आपका टाइम अगर आपका चला गया है तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती है। सो वेल्दी पीपल जो होते हैं उसके पास टाइम रहता है, समय रहता है। और जो रीच होते हैं उसके पास पैसे रहते हैं बट टाइम नहीं रहता है। दूसरा एक ऐसा रहता है कि रीच जो होते हैं वो, उसके पास लायबिलिटीज़ भी हो सकती है। मतलब कि कोई रीच है, मतलब कि उसकी 5 लाख की सैलरी है, 2 लाख की सैलरी है हर महीने की, लेकिन उसने उतनी लोन भी ले रखी है, तो उसका ईएमआई भी उतना ही चल रहा है, उसके खर्चे भी ज़्यादा ही है, तो उसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, उसकी जो लोन है, जो उसने कर्जा लिया है वो ज़्यादा है। जबकि जो वेल्दी होते हैं उसके पर्सनल नाम पे कोई भी डेट नहीं रहती है, कोई भी लोन्स नहीं रहती है। हाँ, उसकी जो लोन रहती है सपोज तो बिजनेस के नाम पे हो सकती है, उसकी जो फर्म है, जो कंपनीज है, जो एसेट्स है, दे कैन टेक लोन्स ऑन देयर एसेट्स नेम, बट नॉट इन पर्सनल नेम, बराबर। तो जो वेल्दी होते हैं उसके पास पर्सनल नेम पे कोई डेट नहीं रहती है, कोई लोन्स नहीं रहती है, तो उसको वेल्दी बोलते हैं। कि फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू।